नमो नमः मित्रों, आज मैं आपके लिए भास्वती नामक पुस्तक से कक्षा 12 के लिए संस्कृत की पाठ्यक्रम में न्यू ऐड हुई यानी नए संस्करण में आई हुई चैप्टर एनसीईआरटी से 11वां लेसन आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। 11वां लेसन है एकादश पाठः कार्ये कार्ये व्यवस्थिति। बच्चों, ये लेसन पिछले सत्र ही आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है, जिसे मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्य श्रीमद् भागवत गीता के 16 अध्याय से संकलित है। मोहग्रस्त अर्जुन को कहे गए ये वचन देश कालातीत हैं। अर्थात बच्चों, जब युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन अपने सभी पारिवारिक जनों को देखकर अपने अस्त्र शस्त्र रख देते हैं कि ये तो मेरे गुरुजन और मेरे प्रिय बंधु हैं, पारिवारिक जन हैं, मैं उनके सामने अस्त्र शस्त्र कैसे उठाऊंगा। तो इस प्रकार मोहग्रस्त अर्जुन को सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक जो वचन कहे श्री कृष्ण जी ने, वो इसमें इन श्लोकों में दिए गए हैं एकादश पाठ में। अतः आज भी हम सभी के लिए उतने ही ग्रहण करने योग्य हैं जितने उस समय अर्जुन के लिए थे। इन श्लोकों में दैवी संपदा और आसुरी संपदा का भेद, आसुरी संपदा का भेद दिखाते हुए और मनुष्य के लिए एक स्वस्थ एवं संयमित जीवन जीने के लिए तथा मृत्यु के पश्चात भी सद्गति प्राप्त करने के लिए कार्य और अकार्य, बच्चों पाठ का नाम भी है कार्य और अकार्य, यानी कि जो कार्य करने चाहिए वो कार्य और जो कार्य नहीं करने चाहिए वो अकार्य का विवेचन किया गया है। तो जो कार्य करने चाहिए उनको दैवी संपदा बताया गया है और जो अकार्य हैं, जो कार्य नहीं करने चाहिए, उन्हें आसुरी संपदा बताया गया है। तो इसका विवेचन किया गया है जो छात्रों के लिए तथा जन सामान्य के लिए आज विचारणीय एवं स्वीकार्य। तो शुरू करते हैं बच्चों। श्री भगवान नुवाच, श्री भगवान जी बोले, अभयम अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अर्थात अंतःकरण की निर्मलता की सम्यक शुद्धि। दमः दमः दमे का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन करना। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अर्थात श्री भगवान जी बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ शक्ति और सात्विक दान, दानं दमश्च यज्ञस्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात शुद्ध दान, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन करने के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता होनी चाहिए। अर्थात ये सभी जो
चीज़ें बताई गई हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने वो शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की शुद्धता के लिए बताई गई है। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है बच्चों वक्रता, कुटिलता। ठीक है, अब हम अगला श्लोक देखते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिर पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम। अर्थात अहिंसा। मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे भारत, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। शांत है पैशुनम, चुगलखोरी का अभाव। यथार्थ और प्रिय भाषण, यथार्थ और प्रिय भाषण। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, यानी दया करना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना। अंतःकरण में चित्त की चंचलता, अंतःकरण में चित्त की चंचलता। बच्चों, भूतेषु सभी प्राणियों पर, भूतेषु का अर्थ होगा सभी प्राणियों पर, ऐलुप्त्वम अर्थात विषयों के प्राप्त होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना। अर्थात आपको सभी प्रकार का उपभोग करने के लिए वस्तुएं मिले, लेकिन फिर भी आप अपनी इंद्रियों को वश में रखें। मार्दवम क्रूरता, एक तो होती है क्रूरता और एक अक्रूरता अर्थात दया। वी का अर्थ होता है बच्चों कार्य के आरंभ में उसकी रोकने वाली लोक लज्जा। ठीक है, तो अब हम इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं नीचे की लाइन का कि अंतःकरण में चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूतेषु भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, विपत्ति के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, मार्दवम कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला देखेंगे। तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी माँ विचात जातस्य। भारत का है, किसको कहा है? अर्जुन को। अर्जुन को कहा गया है, अर्जुन को यहाँ पर भारत कहा गया है। तेज क्षमा धृति धैर्य, धृति धैर्य, ये जो धैर्य है, शोच कहते हैं पवित्रता को यानी शुद्धि, द्रोह अद्रोह किसी में शत्रु भाव का न होना, नाति मानिता अर्थात और अपने में पूज्यता के अभिमान का न होना, यानी अपने आप को ही स्वयं को घमंड करना कि मैं खुद की पूजा करना, तो वो क्या कहते हैं? स्वयं में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना चाहिए। संपदम, ये जो संपदाएं होती हैं ये दैवीम अभिजातस्य, ये क्या होती हैं? ये देवताओं की संपदाएं होती हैं। ये सब हे अर्जुन दैवी संपदाओं को लेकर उत्पन्न
हुए पुरुषों के लक्षण है। यानी कि जो पुरुष दैवी संपदाओं को लेकर उत्पन्न होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, और किसी में भी शत्रु का भाव होना, अद्रोह, शत्रु का भाव ना होना, और अपने में ही स्व पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब संपदाएं दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष की हैं। और ये सभी संपदाएं किस में बताई गई हैं? ये सभी किस में बताई गई हैं बच्चों? अर्जुन में, श्री कृष्ण में। अगला है 4th पर आ गए हैं बच्चों। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव अज्ञानम चाभितस्य पथम संपदमासुरीम। अर्थात दैवी, हे पार्थ, पार्थ क्या है? किसे कहा है? अर्जुन को। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञानता कि यह सब आसुरी संपदाएं हैं। कैसी संपदाएं हैं? आसुरी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। पहले दैवी संपदाएं बताई और इस वाले श्लोक में यानी 4th श्लोक में जो आसुरी संपदाएं हैं इनका लक्षण, इनके लक्षण बताए गए हैं। अब हम 5वें श्लोक पर हैं बच्चों। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडवः। पांडव कहा है? अर्जुन को। किसे कहा है? अर्जुन को। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। कैसी मानी गई है? जो देवताओं की जो संपदाएं हैं वो तो मोक्ष के लिए मानी गई हैं, और जो आसुरी संपदाएं हैं ये आपको पता ही चल गया होगा बच्चों कि आसुरी और जो दैवी संपदाएं हैं उनमें क्या क्या अंतर है ये आपने देख ही लिया होगा। तो इस श्लोक में कहा गया है कि दैवी संपदाएं मोक्ष के लिए और आसुरी संपदाएं बंधन के लिए मानी गई हैं। मां शुचः संपद्वम दैवीम अभिजातोऽसि पांडवा। तो बच्चों इसमें अर्थ बताया गया है कि इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। मतलब उन्हें कहा है कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई हैं। और इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुआ है। दैवी यानी देवताओं की। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आ जाते हैं 6ठे श्लोक पर। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाने विदुरासुरा न शोचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। ये ना विदुरासुर यानी इसमें संधि जुड़ी हुई है। आसुरा यानी कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर उन्हें ये ज्ञान हो जाए बच्चों कि आसुरी जो निवृत्ति क्या है
प्रवृत्ति क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो फिर ये असुर ही क्यों होंगे, उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति क्यों होगी। तो न शोचम न अपि, इसलिए उनमें न तो भीतर की शुद्धि है, आचरो न सत्यम तेषु विद्यते, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। समझ आए बच्चों? तो इस प्रकार हमारे 6 श्लोक हो गए हैं। अब हम 7वां श्लोक, 7वें श्लोक पर हैं। एताम दृष्टिवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्ध्या प्रभव अंत्युग्र कर्माण श्याय जगतो अहितः। अर्थात इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, ये ना नष्ट आत्मो अल्प बुद्धिया, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगतो अहिता, जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोग ये थोड़े शब्दार्थ देख सकते हैं। ये शब्दार्थ हैं बच्चों इसके, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो चीज़ें आप समझ कर इसका अर्थ बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसको दोबारा से देखेंगे कि जिस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। अब 8वां देखिए। इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्यस्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं, कौन सोचा करते हैं? जो आसुरी वृत्ति है। क्या सोचते हैं? इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्यस्य, कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ के लिए वो प्राप्त कर लूँगा। मतलब जो भी मेरा मनोरथ है मैं उसे अब सिद्ध कर लूँगा। घमंड में सोचते हैं मेरे पास इतना धन है और भी फिर भी यह हो जाएगा। पुनर्धनम, मेरे पास बहुत धन है और ये फिर भी हो जाएगा। इदमस्तीदमपि में भविष्यति, मतलब ये खुद स्वयं को बहुत कुछ मानकर चलते हैं। अब 9वां श्लोक देखेंगे। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। अर्थात वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रु को मैं मार डालूंगा। ईश्वरोऽहम् अहं, मैं ईश्वर हूँ। मतलब जो आसुरी शक्ति वाले पुरुष हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य हूँ, भोगने वाला हूँ, भोगी भोगने वाला हूँ। सिद्धोऽहम्, मैं सब सिद्धियों से मुक्त हूँ और बलवान हूँ और सुखी हूँ। आगे 10वां श्लोक। आढ्यो अभि जनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षी दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अर्थात मैं बड़ा धनी हूँ। मैं क्या हूँ? बड़ा धनी हूँ
बड़े कुटुंब वाला हूँ। आढ़ियो अभिजन्म वानिस्मी, इसका अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है? ये देखिए, ये इसमें बता रखा है, आढ़ियो अभिजन्मस्मि, आढ़्य अभिजन्मस्मि अस्मि, धनवान और कुलीन हूँ। यक्षीय यज्ञ करूँगा, मोदिष्य प्रसन्न होऊंगा, प्रसक्ता आसक्त या लीन। ठीक है बच्चों, तो हम इस पर आ जाते हैं। 10वें श्लोक में हम इसका अर्थ है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, कुटुंब बड़े कुटुंब वाला हूँ। को अन्योस्ति सदृशा मया, मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। यक्षीय, मैं यज्ञ करूँगा, दास्यामी, दान दूंगा, मोदिष्ये, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार इस ज्ञान से मोहित हो करने वाले, इस ज्ञान से मोहित करने वाले अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके ऐशुचौ, तथा अनेक प्रकार से भ्रमित रहने वाले तथा मोह रूप जाल से समावृत और प्रसक्ता यानी विषयों काम भोगेषु, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? नरक शुचो पतंती, गिरते हैं। पढ़ेंगे बच्चों। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान दान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम, अर्थात वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, कौन मानते हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले। अपने आत्मसंभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, स्वयं को ही पूज्य मानने वाले। स्तब्धा, नम्रता रहित, यानी उनके अंदर नम्रता नहीं होती। धन मान दान्विता, यानी उन्हें धन का बहुत घमंड होता है। पुरुष धन और मान के मद से मुक्त होकर यदि इन सभी चीजों से मुक्त हो जाएं तो यजन्ते नाम यज्ञ से, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, मतलब ये जो लोग हैं तो स्वयं को पूजते हैं, यानी नम्रता रहित होते हैं, धन का घमंड करते हैं और केवल नाम मात्र के लिए ही यज्ञ करते हैं, यज्ञ द्वारा पाखंड करते हैं। दंभ माने घमंड, और अविधि पूर्वक यानी विधि से रहित भजन करते हैं। मतलब एक विधि पूर्वक करना अलग होता है, विधि अपूर्वक यानी कि विधि से रहित भजन करते हैं। कौन करते हैं? आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, अब हम 13वें श्लोक पे आ जाते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्युसूयकः। अहंकार, वे अहंकार, बल, घमंड, दर्प कहते घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा। मामा आत्म परदेहेषु, परदेहेषु दूसरों की निंदा करते हैं। प्रद्विषन्तो, प्रद्विषन्तो दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी,
अंतो अभिसूयका, मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 13वें श्लोक का अर्थ था। तानहम द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जश्र मशुभाना आसुरुष्वेषु वेव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। कौन कह रहे हैं? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? कि मैं उन आसुरी प्रवृत्ति वाले, उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमी को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती। आसुरी युग। अब 15वां श्लोक देखेंगे। आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख। हे अर्जुन, जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य, कौन्तेय, कौन्तेय का है अर्जुन को, ततो यान्त्यधमा गतिम, अर्थात हे अर्जुन वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर भी जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त करके भी फिर उसी गति में दोबारा अति नीच गति में, ये ना या अंत्यद अधमा, अधमा कहते हैं नीच गति में दोबारा से गिर जाते हैं, नीच गति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात घोर नरक में डाले जाते हैं। किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। लास्ट है बच्चों, ये 16वां श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन्मात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। अर्थात त्रिविधि किसको कहा गया है? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ को त्रिविधम बताया गया है। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का, है ना, त्रय त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उस सबको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, त्यजेत्, त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार बच्चों यह लेसन आपका समाप्त हो गया है। ये लेसन है आपका एकादश कार्य व्यवस्थिति ही समाप्त हो गया है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।